नमस्कार। आज हम एक अहम दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। ये CS डॉक्टर सरिता पांडे की जो पॉश अनकवर्ड सेफ वर्कप्लेसेस सीरीज है, उसके एपिसोड 12 की स्क्रिप्ट है। जी। और ये स्क्रिप्ट खास तौर पर फोकस करती है शिक्षा संस्थानों पर, मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस में पॉश एक्ट 2013 कैसे लागू होता है। बिल्कुल सही कहा। और ये एक ऐसा एरिया है जिस पर अक्सर उतनी बात होती नहीं है। तो ये समझना कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जैसी जगहों पर ये कानून कैसे काम करता है, इसका महत्व क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, स्क्रिप्ट भी यही कहती है कि ये विषय अक्सर थोड़ा अनदेखा रह जाता है। तो चलिए इस स्क्रिप्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी विचार ये है कि शिक्षा संस्थान भी कार्यस्थल है। ये बात थोड़ी सोचने वाली है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही स्क्रिप्ट का एक फाउंडेशनल पॉइंट है। पॉश एक्ट के तहत कार्यस्थल की परिभाषा सिर्फ ऑफिस या फैक्ट्री तक सीमित नहीं है, ये बहुत बहुत वाइड है। अच्छा। हाँ, इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर्स, हॉस्टल भी। हॉस्टल भी? जी हाँ। और यहाँ तक कि फील्ड वर्क या इंटर्नशिप की जगहें भी शामिल हैं। मतलब बेसिक आइडिया ये है स्क्रिप्ट के अनुसार कि जहां भी कोई महिला, चाहे वो स्टूडेंट हो या स्टाफ, पढ़ाई या काम से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल है, वो जगह पॉश के दायरे में आती है। बाप रे, ये दायरा तो वाकई बहुत फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून सिर्फ एम्प्लॉइज, मतलब कर्मचारियों के लिए नहीं है। स्क्रिप्ट इस बारे में क्या कहती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट इस पर बहुत जोर देती है। ये कानून सिर्फ स्टाफ या फैकल्टी के लिए नहीं है। छात्राएं, रिसर्च स्कॉलर्स सब इसके तहत सुरक्षित हैं। अच्छा। वो किसी भी टीचर, स्टाफ मेंबर, गेस्ट फैकल्टी या यहाँ तक कि किसी साथी छात्र द्वारा भी अगर यौन उत्पीड़न होता है तो शिकायत कर सकती हैं। किसी साथी छात्र से भी? जी हाँ। स्क्रिप्ट में एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे एक PhD छात्रा है और उसका रिसर्च गाइड उसे मान लीजिए अनुचित मैसेज भेज रहा है। ये साफ तौर पर पॉश के तहत शिकायत का मामला बनता है। ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर इन संस्थानों की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? स्कूल, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की स्क्रिप्ट में इसका जिक्र है? बिल्कुल है। स्क्रिप्ट संस्थानों पर कई अहम जिम्मेदारियां डालती है। सबसे पहली और जरूरी है एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी ICC बनाना। ICC, हाँ। और इसकी अध्यक्ष एक सीनियर महिला होनी चाहिए। और इसमें एक बाहरी सदस्य का होना अनिवार्य है, जो यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर काम करने वाले किसी NGO या एसोसिएशन से हो। ओके, बाहरी सदस्य क्यों? निष्पक्षता के लिए, ताकि बाहर का पर्सपेक्टिव भी रहे। दूसरी जिम्मेदारी है पोश कानून के बारे में जागरूकता फैलाना, मतलब स्टूडेंट्स और स्टाफ के बीच वर्कशॉप्स, पोस्टर्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वगैरह करना। तीसरा, ICC के सदस्यों को ठीक से ट्रेन करना, ताकि वो शिकायतों की जांच संवेदनशीलता से और निष्पक्ष रूप से कर सकें। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत है, दोनों की गोपनीयता और सम्मान बनाए रखना। ये तो हुई वो जिम्मेदारियां जो होनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत में अक्सर गैप्स होते हैं। क्या स्क्रिप्ट इन चैलेंजेस, इन समस्याओं पर भी बात करती है? हाँ हाँ, स्क्रिप्ट प्रैक्टिकल चैलेंजेस को नजरअंदाज नहीं करती। वो मानती है कि कई संस्थानों में या तो ICC ठीक से बनी ही नहीं है या फिर वो एक्टिव नहीं है। ऐसा भी होता है? बिल्कुल। और अक्सर छात्राओं को और कभी-कभी तो स्टाफ को भी पता ही नहीं होता कि शिकायत करनी कहाँ है, कैसे करनी है। और शायद डर भी होता होगा बदनामी का। हाँ, वो तो है ही। बदनामी का डर या फिर सिस्टम पर भरोसा न होना, ये भी एक बड़ा कारण है कि लोग शिकायत दर्ज नहीं करवाते। और कुछ संस्थान इसे आप कह सकते हैं बस एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं, गंभीरता से नहीं। तो अगर ये सब चुनौतियां हैं, तो फिर रास्ता क्या है? क्या स्क्रिप्ट सिर्फ प्रॉब्लम बताती है या कुछ समाधान भी सुझाती है? नहीं, समाधानों की भी बात है। स्क्रिप्ट में बताया गया है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे AICT, UGC, वो अब पॉश नियमों को सख्ती से लागू करवाने पर जोर दे रही हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, कॉलेजों के लिए ये अनिवार्य किया जा रहा है कि वो अपनी वेबसाइट पर, नोटिस बोर्ड पर ICC और जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल की जानकारी साफ-साफ दें। साल में कम से कम एक बार पॉश ट्रेनिंग सबके लिए जरूरी की जा रही है। और स्टूडेंट्स के लिए, खासकर छात्राओं के लिए? उनके लिए कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइन और शिकायत दर्ज करने के आसान विकल्प बनाने पर जोर है, ताकि वो बिना डरे अपनी बात कह सकें। स्क्रिप्ट का जो निष्कर्ष है वो मुझे बहुत पावरफुल लगा। डॉक्टर पांडे कहती हैं, शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, गरिमा और सम्मान का माहौल भी है। बिल्कुल सही मायने में यही स्क्रिप्ट का सार है, उसका एसेंस है।
जब छात्राएं और महिलाएं शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित महसूस करती हैं, तभी तो वो बिना किसी डर के खुलकर सीख सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। सही बात है। पीयूष कानून को लागू करना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। ये एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। जैसा स्क्रिप्ट में लिखा है, एक सुरक्षित कैंपस ही सशक्त भारत की नींव है। ये विश्लेषण वाकई आंखें खोलने वाला है, खासकर ये समझना कि कानून का दायरा कितना बड़ा है और संस्थानों से क्या उम्मीद की जाती है। निश्चित रूप से। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ता है कि ठीक है, नियम हैं, कमेटियां हैं, पर इनसे आगे बढ़कर हम शिक्षा के इन महत्वपूर्ण परिसरों में आपसी सम्मान और वास्तविक सुरक्षा का एक कल्चर, एक माहौल कैसे बना सकते हैं। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिस पर हमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर ध्यान देने की जरूरत है। सोचने की जरूरत है कि और क्या किया जा सकता है।